हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा हूं, देखिए बात करेंगे एक मार्केट लीडर की। देखिए मार्केट लीडर हर पर्टिकुलर एरिया इंडस्ट्री एक मार्केट मान के चलिए। जैसे हम अक्सर स्पेशलिटी केमिकल की बात करते हैं तो वो अपना ग्रुप हो गया। आप देखोगे इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स उसी तरीके से अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग स्टॉक्स ऑपरेट करते हैं। लेकिन जो उस सेगमेंट में लीडर होता है उसका जो मार्केट शेयर होता है उस सेगमेंट में वो टॉप का होता है। 60%, 70%, 80%, 90%, 90% से तो ऊपर तो मैं कहूंगा मोनोपोली। ये आप देखिए, तो मोनोपोली के बाद आता है जो बड़े मार्केट शेयर वाली कंपनीज होती है जिन्होंने अपनी मार्केट में दबदबा बनाया होता है, पूरा का पूरा कैप्चर किया होता है। जरा देखते हैं एक ऐसी सेगमेंट को और एक ऐसे ही स्टॉक को डिटेल में समझते हैं। बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। क्या 4000 प्लस का टारगेट अचीव कर पाएगा? तो चलिए डिटेल में समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले जरा देखिए प्राइस एक्शन की सीरीज। ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली हमने नेचुरल गैस के ऊपर बहुत सारी वीडियो जहाँ पे क्रिएट करी है, इनको देखें, सीखें, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और अटैक एट द रेट 200 को तो जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट। अब सीधे आपको लेके जा रहा हूँ स्टॉक की तरफ। जरा देखिए, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, 12,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अब आप सोचोगे ये कंपनी करती क्या है? कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, जरा सोचिए, आपने बहुत बार देखा होगा, सुना होगा म्यूचुअल फंड के बारे में। कंपनी पर कोई उधार ना के बराबर मैं कहूंगा, बहुत बार सुना होगा म्यूचुअल फंड के बारे में। लेकिन क्या आपने सुना वो म्यूचुअल फंड्स को? म्यूचुअल फंड्स तो अलग अलग कंपनीज के होते हैं, लेकिन उनको मैनेज किस तरीके से, उनके लिए सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज वहां पे भी होती है। तो वो सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है? तो वो सर्विसेज यही कंपनी प्रोवाइड करती है। जरा देखिए, ये सर्विसेज प्रोवाइड करके कंपनी 900 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती है, जिसमें सीधे सीधे 300 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। आपको गर्व हुआ, क्या बात है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है। अब मैं आपको इसकी वेबसाइट पे लेके जाऊंगा, यहाँ पे कुछ डिटेल्स आप देखोगे और समझने की कोशिश करोगे कि कंपनी करती क्या है। देखिए जरा, और ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना कंपनी के बारे में। कैम्स टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। देखिए म्यूचुअल फंड के प्रोवाइडर्स को देखियो। अब ये 25 साल भाई मार्केट में बिल्कुल लीडर है। जैसा मैंने आपको कहा, बड़ा दबदबा इसका है मार्केट में। अब मार्केट में जब बड़ा दबदबा है तो आप क्लियरली यहाँ पे देखना और समझने की कोशिश करना कि कैसा दबदबा है, कौन कौन सी ये कंपनीज है जो इस तरीके से इतना दबदबा बना के बैठी है इस सेगमेंट में। तो चलिए डिटेल में समझते हैं और बेसिक आपको पता लगेगा। देखिए इस कंपनी की डिटेल में चलते हैं। इंडिया का लार्जेस्ट आरटीए है, देख रहे हो। टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है म्यूचुअल फंड एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। इसका शेयर कितना है आप देखिए, 70% का म्यूचुअल फंड एग्रीगेट मार्केट शेयर देख रहे हो। अब आपको यार 70% का है तो भैया मार्केट लीडर तो हुआ ही हुआ। और कंपनीज कौन सी है जो इस सेगमेंट में ऑपरेट करती हैं? देख सकते हैं इस सेगमेंट में कितनी कंपनी जो ऑपरेट करती है। 41 एएमसी आर सर्विस्ड बाय द 4 म्यूचुअल फंड आरटीए, जिसमें कैम्स है जिसका मार्केट शेयर आपने देखा 70% के आसपास, कावी है जिसका 27% है, फिर सुंदरम बीएनपी है। मतलब ये 2 कंपनीज है मेजरली, जिसमें सबसे बड़ा कौन सा है? बिल्कुल कैम्स, यानी कि कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। अब आपको यार ये तो बहुत ही जबरदस्त है, अलग अलग सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। तो अब ये सारी चीजें तो आपने देख ली, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू को भी देख लिया, इंडिया का लार्जेस्ट आरटीए है ये भी देख लिया। लेकिन आगे चलेंगे, ये स्टॉक देखिए, हाँ ये तो ठीक है, लेकिन हमारे रडार में क्यों आता है स्टॉक? उसके प्राइस सेक्शन के बेसिस पे। तो चलिए प्राइस सेक्शन समझने की कोशिश करते हैं। ये जब मार्केट में आया था उसके बाद ये रुकने का नाम नहीं लिया। 11-1200 में मार्केट में आके सीधे तबाही मचा दी। और जो रैली हुई वो काबिल तारीफ थी, क्योंकि भाई मतलब मैं कहूँगा गोट कहो या मोट कहो, देखिए अपनी इंडस्ट्री में जबरदस्त। और ये लेवल देखिए कहाँ की लिस्टिंग हुई और कहाँ ये गया, देख सकते हो आप, कई गुना। लेकिन उसके बाद उम्मीद होती है भाई, इतनी बड़ी रैली आती है तो उम्मीद होती है प्रॉफिट बुकिंग हो, सब चीज हो, तो वो हुआ। और अब देखिए बेस बना रहा है, बेस बन रहा है। और बहुत इंपॉर्टेंट, बस इसी बेस के चक्कर में ये स्टॉक हमारी रडार में भी आया है। बिल्कुल करेक्शन, वॉल्यूम गायब होता होता आप कभी वॉल्यूम बढ़ के, और प्रॉफिटेबिलिटी है, रिवेन्यू, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो कंसिस्टेंट प्रॉफिट आ ही रहा है। और ऐसा तो है नहीं कि भाई जो म्यूचुअल फंड से इससे सर्विसेज ले रहे होंगे वो बंद कर देंगे।
बल्कि एक्स्ट्रा चार्ज ही होता है यहाँ पे। बंद तो क्या ही है, क्योंकि बहुत बड़ा जो है सर्विस यहाँ पे अलग अलग म्यूचुअल फंड को दूसरा कॉम्पिटिटर है वो इस कैटेगरी का है नहीं। वो कार भी देखो 27% पे बैठा हुआ है, 70% का मार्केट लेके बैठा हुआ है, तो लीडर है। अब चलते हैं वीकली चार्ट पे। देखिए जैसे कि स्टॉक का ज़्यादा बड़ा चार्ट यहाँ पे है नहीं, यानी कि जब ये मार्केट में आया उसके बाद ये रैली पे रैली, अगर आप इस मार्केट की रैली को भी देखो, जैसे हम कहते हैं ना फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट, उसमें आप इस करेक्शन में देखिए, यहाँ पे एक करेक्शन आई है, फिर रैली हुआ, फिर लोअर देखिए हायर हाई हायर लो बनता हुआ फिर नीचे गिरता रहा, ये लोअर हाई लोअर लो की सीरीज बनती रही। अब ये एक हॉल्ट सिचुएशन चल रही है, बस यही कारण है ये स्टॉक रडार में आया है। उसको और छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे, वहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में समझेंगे कैसी सिचुएशन है, क्या पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हुई या नहीं है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या पॉजिटिव साइकिल, देखिए बड़े टाइम फ्रेम में जैसा कोई पार्ट है नहीं, डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। पिछली बार भी जब स्टार्ट पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हुई थी और उसके बाद ये एकदम नीचे गिर गया, लेकिन फिर से एक पॉजिटिव साइकिल यहाँ पे देखने को मिल रही है डेली टाइम फ्रेम पे, जो कि एक पॉजिटिव चीज है। लेकिन यहाँ पे जैसे हम बार बार रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं, तो देखिए हमारे पास एक एक इम्पॉर्टेंट एरिया जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता जा रहा है। दूसरा मैं कहूँगा कि आप देख सकते हो कि कैसी सिचुएशन अभी बन रही है, और इन पॉइंट्स को अगर टच करते हैं तो देखिए 1 पॉइंट 2 पॉइंट आप देखिए क्लियरली यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, दैट इज अ पॉजिटिव पार्ट अगेन। और पॉजिटिव साइकिल भी है साथ के साथ। डीप रिस्क हमें पता है कि 2000 के आसपास का स्टॉप लॉस है, इमीडिएट रिस्क हमें पता है ये पॉइंट है, और उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द ये इस टारगेट के आसपास तक जाए। तो टारगेट 4000 प्लस का, और यहाँ तक जाते हुए जैसे फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट की अगर आप बात करते हैं 2700 का ये लेवल आ जाता है। देखिए ये ऑलमोस्ट 3000 का लेवल है, उससे ऊपर देखिए 3300 का लेवल है। तो फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट क्या कहता है, रैली करेक्शन कंसोलिडेशन रैली। देखिए और इतना बड़ा शेयर नहीं है, 11-12 हज़ार करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी इसका है, तो ये पाथ भी देखने को मिल रहा है इस स्टॉक में, जो कि आप देख रहे हो, समझ रहे हो कि किस तरीके से फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट बताता है। और डीप स्टॉप लॉस हमारे पास अवेलेबल है, उससे डीप स्टॉप लॉस आप देख सकते हो क्लियरली। तो ओवरऑल सिचुएशन को जब आप देखने की कोशिश करते हो तो देखिए कैसी पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब मैं आपको इसके आरएसआई और एमएसीडी को और दिखाऊंगा ताकि आप रिलेट कर पाओगे कि ये जो कंसोलिडेशन यहाँ पे चल रही है वो सब कुछ सुपर मोमेंटम एरिया में चल रहा है, दैट इज ए पॉजिटिव पार्ट फॉर आरएसआई लेवल। और आप एमएसीडी को देख सकते हो, पॉजिटिव थिंग जरूर है, लेकिन साथ में ध्यान रखेंगे किस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे आने वाले टाइम पे बन रही है, क्योंकि मार्केट की ना एक बहुत लंबा टाइम हो गया एक पॉजिटिव साइकिल बने हुए, यानी कि ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए कि मार्च अप्रैल से एक पॉजिटिव साइकिल बनी हुई है। तो जब मार्केट की पॉजिटिव साइकिल को इतना टाइम हो जाता है तो फिर हमारा भी रिस्क थोड़ा सा बढ़ता रहता है, तो इस डायरेक्शन में भी जरूर सोचना है। तो स्टॉप लॉसेज हमेशा ध्यान रखें, देखिए मार्केट बहुत टाइम से पॉजिटिव है, तो स्टॉप लॉसेज यानी कि आपने प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे करनी है वो सारी चीजें ध्यान में रखना है। टारगेट एरियाज के पास आ रहे हो प्रॉफिट बुकिंग है, और अगर चीजें नेगेटिव में जा रही है यानी कि लॉसेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं तो वहाँ पे आपको लॉसेस बुक करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रॉफिट से। मैं आपको बार बार कहता हूँ प्रॉफिट में तो आप इंतजार भी कर सकते हो, लेकिन लॉसेस को बड़े नहीं होने देना है कभी भी हो, लॉस को बचाना है, इसीलिए तो रिस्क मैनेजमेंट है। तो लॉस को बचाना है जिसकी वजह से आपका बड़ा लॉस नहीं होगा, तो आपकी कैपिटल बची रहती है। वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको कैम्स का ये स्टॉक समझ में आया होगा। 4000 प्लस के टारगेट जो ऑल टाइम हाई के नियर है, वही यहाँ पे सीधे सीधे एरिया ऑफ इंटरेस्ट बनने वाला है। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।